हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 मई और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हाल ही में जयतु जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम गीत कितने गायकों द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है 211, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 200 एंड ऑप्शन डी है 204। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस गीत को 211 गायकों द्वारा तैयार किया गया है। तो इस गीत को इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन के 211 गायकों द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्तमान महामारी में राष्ट्रों में शक्ति बढ़े और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो सके। यह ऐतिहासिक गान 14 भाषा में जारी किया गया है। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है शंकर महादेवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रोहिणी, ऑप्शन बी है व्योममित्र, ऑप्शन सी है अप्सरा एंड ऑप्शन डी है मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस महिला रोबोट का नाम व्योममित्र है। तो यही वह महिला रोबोट है जिनका नाम व्योममित्र है। तो पहली महिला ह्यूमैनॉइड इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट का नाम व्योममित्र है। 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यह रोबोट जाएगी। चालक दल मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया जाएगा, जिसमें वायुसेना के 3 पायलट शामिल होंगे। इस रोबोट को इसरो ने तैयार किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। चेयरमैन के शिवान है। मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस एंड ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जिनेवा में आयोजित की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का 73वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक 18 और 19 मई को जिनेवा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा तैयार कोविड-19 के कारणों की जांच के प्रस्ताव को इस बैठक में पेश किया जाएगा। तो यह WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम। मेंबरशिप है 194 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM ई विद्या के माध्यम से एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा आरंभ करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण एंड ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो PM ई विद्या पहल को 12 DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 1 से 12 तक की कक्षा के लिए पढ़ाई होगी। इस पहल के अंतर्गत 100 संस्थानों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके माध्यम से राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कंटेंट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NRAI ने हाल ही में अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है डॉट पे, ऑप्शन बी है डिजिट इंश्योरेंस, ऑप्शन सी है रिपब्लिक वर्ल्ड एंड ऑप्शन डी है डंजो.in। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉट पे। तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRAI को ऑर्डरिंग, बिलिंग, सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगी। NRAI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली। अध्यक्ष है रियाज अमलानी। डॉट पे की स्थापना ERST वाइल PayU के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक शैलाज नाज ने की थी। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन mRNA 1273 का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्पेन एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस वैक्सीन का सफल ट्रायल अमेरिका द्वारा किया गया है। तो मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन mRNA
1273 का पहला ट्रायल 16 मार्च को 43 वर्षीय जेनिफर पर किया गया था। पहले ट्रायल में 18 से 55 वर्ष की उम्र के 45 स्वस्थ प्रतिभागी शामिल किए गए थे। इनमें से 8 के नतीजे अच्छे मिले हैं। बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि इस वैक्सीन से अच्छी इम्यूनिटी बढ़ी है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हुए हैं। तो यह अमेरिका की कंपनी है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। इस वैक्सीन को मॉडर्ना कंपनी ने तैयार किया है जो कैम्ब्रिज में स्थित एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी है जो दवा की खोज और विकास का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज यूएसए। सीईओ है स्टीफन बेंसेल। अगला क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है नंगे पैर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान करना। चरण पादुका अभियान इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ है। तो बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है। यहाँ का नेशनल पार्क है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स संशोधन एक्ट 2020 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब सरकार द्वारा यह लागू किया गया है। तो इस एक्ट के अनुसार कैदियों की अस्थायी रिहाई को वर्ष में अधिकतम 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए जेलों को बंद कराने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। यह बात हो रही है पंजाब की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्य विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। पंजाब का पड़ोसी राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है फांग फांग, ऑप्शन बी है मोयान, ऑप्शन सी है लूसिन एंड ऑप्शन डी है जूसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस बुक को फांग फांग ने लिखा है जो कि एक चीनी साहित्यकार हैं। तो वुहान में फैले कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित यह पुस्तक है। यह ई बुक के रूप में भारत में उपलब्ध है। दुनिया भर में फैलने वाले कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। तो चीन के राइटर फांग फांग ने इस पुस्तक को लिखा है। तो बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, ऑप्शन बी है सिक्किम दिवस, ऑप्शन सी है पृथ्वी दिवस एंड ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। तो समाज में संग्रहालय और पुरातन चीज़ों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1983 में मनाया गया था। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। तो अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका में किंग सेंटर को संग्रहालय में दुनिया का सबसे अच्छा संग्रहालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्ण दमानी ने किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इंडिया सीमेंट लिमिटेड, ऑप्शन बी है डालमिया भारत लिमिटेड, ऑप्शन सी है ज्योति निर्माण एंड ऑप्शन डी है
तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो राधा कृष्ण दमानी ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 15.16% बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये वेन्यू मार्ट के संस्थापक राधा कृष्ण दमानी और उनके भाई गोपी कृष्ण दमानी की इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी बढ़कर अब 19.89% हो गई है। तो यह बात हो रही है इंडिया सीमेंट लिमिटेड की। स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। एमडी है एन श्रीनिवासन। इसके हिस्सेदारी को राधा कृष्ण दमानी ने खरीदा है, जो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के संस्थापक हैं। डी मार्ट की स्थापना हुई थी 2002 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। फाउंडर है राधा कृष्ण दमानी। अगला क्वेश्चन है, आईटा ने अंकिता रैना और दिग्विजय शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ऑप्शन बी है खेल रत्न, ऑप्शन सी है अर्जुन पुरस्कार एंड ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकित करने की घोषणा की गई है। तो अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने अंकिता रैना और दिग्विजय शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की है, जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए करेगा। यह बात हो रही है आईटा की, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, यानी कि अखिल भारतीय टेनिस महासंघ। स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली। अध्यक्ष है प्रवीण महाजन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस उज़मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के प्रोफेसर अनीस उज़मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार दिया गया था। तो वे बांग्लादेश के साहित्यकार थे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुख्यमंत्री है शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। सार्क संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। सार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें सदस्य देश हैं 8, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जिसको द सिख ग्रुप यानी कि सिख समूह का एक वैश्विक संगठन है जो सिख समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, उनके द्वारा इन्हें नामित किया गया है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।